नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रतिष्ठित है। रुद्र सागर झील के तट पर स्थित यह मंदिर अपने आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प डिजाइन और अद्वितीय भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, जहां भगवान का अभिषेक पवित्र राख से किया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक माहौल इसके समृद्ध इतिहास के साथ मिलकर न केवल भक्तों बल्कि इतिहासकारों और पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर भगवान की मूर्ति दक्षिणामुखी है, जिसका अर्थ है कि इसका मुख दक्षिण की ओर है। यह एक अनूठी विशेषता है जो तांत्रिक शिवनेत्र परंपरा द्वारा समर्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में पाई जाती है। ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण में शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली रहती है। मंदिर में 5 स्तर हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। भगवान शिव की विशेष आरती। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। क्यों होती है भस्म आरती? हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। यह भस्मारती इसलिए होती है क्योंकि पौराणिक कथाओं अनुसार जब शिवजी ने राक्षस दूषण का वध किया तो उसकी राख से स्वयं का श्रृंगार किया था और वही भक्तों की प्रार्थना सुनकर हमेशा के लिए बस गए। तब से महाकालेश्वर की आरती भस्म से होती है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिवजी श्मशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगाराभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्य। नागेश्वर मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में स्थापित नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि ये साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है।
भक्त इस मंदिर के दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। उज्जैन के राजा। उज्जैन नगरी में रात को रुकने को लेकर कई सालों से एक मान्यता है कि यहाँ कोई भी राजा, महाराजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यानी अपने पद का वरिष्ठ व्यक्ति रात में नहीं रुकता है। बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज यानी राजा माना जाता है, तो एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। इस मान्यता का उल्लंघन जिन लोगों ने भी किया, लेकिन बाद में उन्हें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। इस मान्यता का पालन आज भी लोग करते हैं। आइए बताते हैं किन लोगों ने इस मान्यता को नहीं माना और ये बड़ी हस्तियां रुकी रात में। भारत की आजादी के बाद जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे, तो उन्होंने उज्जैन में एक रात गुजारी। फिर उसके अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई। एक बार कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा भी उज्जैन गए। यहाँ येदियुरप्पा एक रात के लिए रुके। उस दिन से 20 दिन के अंदर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन में रहने वाले मुख्यमंत्री मंत्री भी उज्जैन में रात के समय नहीं रुकते हैं। और तो और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यह जाते हैं तो वे दिन ही दिन रहते उज्जैन से वापस आ जाते हैं। इस बारे में मंदिर से जुड़े तमाम रहस्य और सिंहासन बत्तीसी के मुताबिक राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन महाकाल की नगरी में रात में रुकता नहीं है। प्रजा का हाल जानने और उनसे मिलने निकलते भगवान महाकाल। शाही सवारी। भगवान महाकाल को अवंतिका नगरी यानी उज्जैन का राजा कहा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनाए वाले सभी प्रमुख त्योहारों को सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। श्रावण मास में भगवान महाकाल अपनी प्रजा से मिलने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान भक्तों को भगवान महाकाल के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। महाकाल के दर्शन के लिए इस तरह पहुंच सकते हैं। वायुमार्ग। उज्जैन में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में है, जो करीब 58 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप टैक्सी या बस पकड़कर उज्जैन पहुंच सकते हैं। इसमें करीब 1 घंटे का समय लगता है। रेलमार्ग। उज्जैन लगभग देश के सभी बड़े शहरों से रेलमार्ग से जुड़ा है। उज्जैन तक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध है। सड़क मार्ग। उज्जैन में सड़कों का अच्छा जाल बिछा है और यह देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 52 इसे देश के प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। आशा है कि आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।